हर कहानी में छुपा होता है एक राज और हर राज के पीछे होती है एक सच्चाई। स्वागत है आपको हिस्ट्रिकल ट्रूथ बाय अरिजीत में, जहां हम ढूंढते हैं इतिहास के अंधेरों में छुपी हुई रोशनी को। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, एक दिव्य कथा। एक ऐसी नगरी जो अब सागर की गहराइयों में विश्राम कर रही है। एक ऐसा रहस्य जिसे हर युग ने दबाने का प्रयास किया, परंतु सत्य कब तक छिप सकता है। आज हम जानेंगे उस नगरी के विषय में जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों से बसाया था, द्वारका। महाभारत के काल में जब मथुरा के युवराज श्री कृष्ण ने यह देखा कि उनके कुल के लिए संकट बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने लिया एक महासंकल्प, अपने यदुवंश की रक्षा हेतु एक नवीन नगरी का निर्माण। यह नगरी समुद्र के किनारे नहीं, बल्कि समुद्र के मध्य स्थित एक द्वीप पर बसाई गई थी। इसका नाम था द्वारका, अर्थात द्वारों का नगर। एक ऐसा स्थान जहां से दिव्यता का प्रवेश होता है। द्वारका केवल एक नगर नहीं थी, वह एक अलौकिक सृष्टि थी, जहां के महल स्वर्ण जड़ित थे, जहां की गलियां मोतियों से सजी थीं और जहां स्वयं भगवान वास करते थे। कहा जाता है द्वारका में लगभग 90,000 भव्य महल थे और प्रत्येक महल इंद्रलोक के भवनों को भी मात देता था। परंतु जैसे हर युग की एक संध्या होती है, वैसे ही श्री कृष्ण के निर्माण के पश्चात द्वारका पर विनाश की छाया मंडराने लगी। यदुवंश में उत्पन्न हुआ आंतरिक कलह और फिर एक रात्रि जब समुद्र की लहरें उठीं, उन्होंने पूरी द्वारका को अपने भीतर समा लिया। कहते हैं श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, मैं चला जाऊंगा और मेरे साथ मेरी द्वारका भी चली जाएगी, और वैसा ही हुआ। द्वारका डूब गई। परंतु प्रश्न यह है, क्या वह केवल एक कथा थी या वास्तव में आज भी समुद्र के नीचे कुछ छिपा हुआ है। महाभारत, हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, सभी प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का उल्लेख मिलता है। ये सभी कहते हैं कि द्वारका एक समृद्ध, दिव्य और भव्य नगरी थी, जिसे देखकर देवता भी अचंभित हो उठते थे। एक वाक्य बार बार दोहराया गया है, सप्त सागर के बीच स्थित द्वारका। अर्थात प्राचीन काल के लोग भी यह जानते थे कि द्वारका समुद्र के मध्य स्थित थी, न कि केवल तट पर, बल्कि उसकी अतल गहराइयों में। सन 1990 के दशक में भारत सरकार के एक वैज्ञानिक संगठन NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने ऐसा शोध कार्य आरंभ किया जिससे विश्व चकित रह गया। गुजरात के निकट स्थित द्वारका तीर्थ के समीप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने समुद्र तल के नीचे सोनार तकनीक द्वारा प्राचीन नगर के अवशेष खोज निकाले। पत्थर की दीवारें, सड़कों की रूपरेखाएं, लंगर पत्थर जो किसी सुनियोजित सभ्यता का प्रमाण प्रतीत होते थे। सन 1988 में समुद्र की 40 मीटर गहराई में मिले कुछ अवशेष, जिनकी रचना इतनी परिपूर्ण थी कि वे प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवीय निर्माण लगते थे। फिर 2002 में भारतीय पुरातत्व के प्रख्यात वैज्ञानिक डोमेन SR राव ने द्वारका से जुड़े अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए, जो इस नगर को श्री कृष्ण की नगरी सिद्ध करने में सहायक बने। तो क्या श्री कृष्ण केवल एक देवता थे या वे वास्तव में एक ऐतिहासिक पुरुष भी थे। जब समुद्र की अतल गहराइयों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो हमारे पुराणों से मेल खाते हैं, तो क्या हम इसे मात्र संयोग कह सकते हैं। इस पृथ्वी पर अनेकों सभ्यताएं समुद्र में विलीन हो चुकी हैं। हो सकता है द्वारका भी उन्हीं में से एक हो, परंतु यदि वह नगरी वास्तव में श्री कृष्ण की थी, तो इसका अर्थ है श्री कृष्ण इतिहास भी हैं, केवल आस्था नहीं। आज भी गुजरात के द्वारका नगरी में श्री कृष्ण का द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। लोग मानते हैं यही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया। हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष वहां पहुंचते हैं, केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि उस नगरी की अनुभूति हेतु जो कभी समुद्र के नीचे अस्तित्व में थी। वहां की लहरों में, उस हवा की नमी में, उस माटी की खुशबू में कुछ तो है जो इस कथा को सत्य बना देता है। और यदि आज आप भी कभी समुद्र के किनारे खड़े होकर उसकी गहराइयों में निहारें, तो शायद आपको भी एक सोई हुई नगरी की झलक मिले। शायद वह अब भी वहीं हो, शांत, मौन, परंतु जीवित, क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं, वह बस प्रतीक्षा करता है फिर से उजागर होने की। अगर आपको लगे कि द्वारका सच में एक रहस्य से कम नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं, और हिस्ट्रिकल ट्रूथ बाय अरिजीत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि हम लाते हैं वो सच जो कहानियों से कहीं ज्यादा गहरा होता है।